हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं आज रिट पिटीशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये सर्विस मैटर ही नहीं, बहुत सारे मैटर के लिए बहुत ही क्रूशियल और वाइटल टॉपिक है। मुझे लगता है कि रिट पिटीशन की जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 जो रिट पिटीशन के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिट दो तरह का रिट होता है। एक हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 में जाती है और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है। लेकिन मैं इसमें एक बात और बताना चाहता हूं कि ये रिट पिटीशन जो होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 226 जो होती है वो फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स को भी कवर करती है, और इसको जबकि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 जो होती है, जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पे इसको यूज किया जाता है। दोस्तों, रिट पिटीशन के बिना बहुत सारे ऐसे हैं डिपार्टमेंट का, अगर मान लो रिलीफ नहीं दे रही है, अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो आप रिट पिटीशन को यूज करते हो। रिट पिटीशन 5 तरह के रिट होते हैं, जो कि क्योंकि ये रिट पिटीशन बहुत ही लंबा टॉपिक है। रिट पिटीशन पे समझिए तो आप चाहें तो मैं चाहूँ तो एक किताब लिख सकता हूँ, लेकिन रिट पिटीशन को मैं चाहता हूँ कि एक ब्रीफ लैंग्वेज में इस तरह से समझाऊँ और एक ऐसे लैंग्वेज में समझाऊँ कि एक आम आदमी भी समझ पाए कि रिट पिटीशन क्या होता है। दोस्तों, रिट पिटीशन में जैसे मैंने बताया कि रिट पिटीशन 5 तरह का होता है। एक होता है हेवियस कॉर्पस। हेवियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस योर बॉडी, मतलब बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब टू हैव द बॉडी, डैट मीन्स अगर मान लो कोई आदमी किसी और के अदर पर्सन के कस्टडी में है, डिटेंशन में है, उस कंडीशन में कोर्ट डायरेक्शन देती है कि भैया इस बॉडी को हमको, चाहे पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देगी कि भाई इस बॉडी को हमको मेरे सामने प्रोड्यूस करो। ये होती है आपको आपका हेवियस कॉर्पस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हेवियस कॉर्पस, मैंडामस। मैंडामस जो मैं बता रहा हूँ कि मैंडामस एक समझो कि पिलर है, बैकबोन है। जो रिट पिटीशन जो 5 तरह के हैं उसमें मैंडामस सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको जो होता है कि ये इसका मतलब क्या होता है मैंडामस का? मैंडामस का मतलब होता है कमांड। कमांड किसको? कमांड अगर जो अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है या अपने ड्यूटी को फेल कर रहा है परफॉर्म करने में, उसके लिए एक डायरेक्शन या कमांड जो कि कोर्ट देती है, ये किसको दे सकती है? जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडी है उसको दे सकती है, इन कॉरपोरेशन को दे सकती है, ट्राइब्यूनल को दे सकती है, लोअर कोर्ट को दे सकती है। इसके अलावा जो भी होता है गवर्नमेंट बॉडी को भी दे सकती है। डैट मीन्स अगर वो ये अपनी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट, ऑफिशियल डिपार्टमेंट या कॉरपोरेशन अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में कोर्ट बोलती है कि चलो भैया आप परफॉर्म करो, डायरेक्शन देती है कि परफॉर्म करो। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, जो कि अगर मान लो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करना चाहती, तो आपके पास बहुत अच्छा रास्ता है कि आप मैंडामस के रिट डाल के और हाई कोर्ट में डालिए आर्टिकल 226 में, और कोर्ट डायरेक्शन देगी कंसर्न डिपार्टमेंट को कि भाई क्यों नहीं अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रिट है, मैंडामस का यूज कर सकते हैं आप। तीसरा जो मैंने बताया आपको कि तीसरा जो होती है प्रोविजन मतलब क्या? प्रोविट करना। प्रोविट का किस सेंस में? जब ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को डायरेक्शन देती है, जब वो अपना जो जुरिडिक्शन है उस जुरिडिक्शन को एक्सीड करती है। मान लो उसकी जुरिडिक्शन नहीं है, चाहे पेक्युलर जुरिडिक्शन हो या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हो, उसको वो एक्सीड कर जा रही है। इस कंडीशन में इस तरह का रिट का यूज किया जाता है, जो कि प्रोविट करती है कि भैया आप अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो चौथा रिट पिटीशन होती है, चौथा रिट पिटीशन मैंने आपको बता रहा हूँ कि चौथा में होती है सर्चरी। सर्चरी का मतलब क्या होता है? टू कन्फर्म और टू बी इन्फॉर्म। डैट मीन्स आपको इस रिट पिटीशन में किसको इशू बाय द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल, किसको इस कंडीशन में होती है? जब भी पेंडिंग केस, बहुत सारे पेंडिंग केस होते हैं, उसको अगर आप इस कंडीशन में हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को डायरेक्शन देती है कि भैया आप पेंडिंग केस को ट्रांसफर कीजिए। इस सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया सर्चरी का मतलब यही होती है, और ये एक तरह से समझिए जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल नेचर का भी होता है। लास्ट होता है क्वो वारंटो। क्वो मतलब क्या? आपको सीधा है बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब आपका किस अथॉरिटी में है होती है, अथॉरिटी के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट होती है। मान लो कोई डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट बॉडी है और किसी ऐसे पर्सन को गवर्नमेंट ऑफिसर में ज्वाइनिंग करवा दिया
जो कि उस चीज़ के लिए वो डिजर्व नहीं कर रहा है, वो एक तरह से इलीगल है, तो उसको इलीगलिटी का क्लेम कर किया जाता है कि भैया किस ऑथोरिटी के किस बेसिस पे इनको अपॉइंट किया गया है, इस पोजीशन के लिए तो वो डिजर्व ही नहीं करता है। इस कंडीशन का जो यूज किया जाता है को वारंटों के थ्रू किया जाता है कि अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया जाता है, बॉडी को डायरेक्शन दिया जाता है कि भैया आप ये कीजिए कि इस पर्सन को इसको क्यों अपॉइंट किया गया है। यही 5 तरह के रीट होते हैं। आपको मैं ये ब्रीफ मैंने बताया है, जबकि इसको डिटेल में मैं जैसे जैसे होते रहेगा मैं आपको एग्जांपल के साथ बताते रहूँगा। और मुझे लग रहा है कि रिट पिटीशन सर्विस मैटर ही नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के मैटर हो या अदर तरह के मैटर हो, इसका आप प्रॉपर ढंग से यूज करें। और संविधान का आर्टिकल 226 एक पिलर है, बैकबोन है, उसका आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।